आपने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से कि वो इस वॉर में आएँ। अगर ईरान की तरफ से भी क्या रशिया और चाइना अगर इसमें आते हैं, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस जंग में किसके साथ हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनको वहाँ पर उन्होंने कुछ कंट्रीज़ में फ़ोन्स किए हैं, इज़राइल को किया है, तो उन्होंने वो अपनी साइड उन्होंने पूरी तरीके से चुन ली। उन्होंने अपना पुराना दोस्त ईरान जो है, वो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि छोड़ ही दिया है, फ़िलहाल तो तस्वीर इसी तरह की है। मेरा सवाल ये कि क्या आप इसको ये एस्केलेट होता हुआ ऑब्वियसली वॉर नज़र आ रही है, क्या आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 जिसके बारे में बार-बार बात कही जा रही है, क्या आप इसको किसी भी तरीके से उसमें तब्दील होता देख रहे हैं? पहला तो सवाल ये है कि इंडिया इज़ इर्रेलेवेंट। क्या फ़ोन फ़ोन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं लीडर्स की। अगर अगर मुझे फ़ोन आया था भाई, अगर मोदी मुझे फ़ोन करेंगे, मैं बोला आई एम वेरी बिज़ी डीलिंग विद इरानियन क्राइसिस। आप उनका खुद का चैनल है बाय द वे, मोदी इज़ आल्सो ए यूट्यूबर। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं तो देन वी विल डू अ शो, अदरवाइज़ डोंट वेस्ट माय टाइम, बिकॉज़ ना तो आप हथियार देने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं। खाली फ़ोन करके ट्वीट करने से कुछ, सो इंडिया इज़ कंप्लीटली इर्रेलेवेंट। दुनिया की जितनी भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया का कुछ भी दाखिल है ना। यूक्रेन की वॉर में सिर्फ रशिया से तेल खरीदा, बट इट्स इर्रेलेवेंट, छोड़ दें इंडिया को। एस्केलेशन की जो बात कर रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर कैन नॉट हैपन अनलेस द वॉर इज बिटवीन ग्रेट पावर्स। हुँ। वर्ल्ड वॉर उसी सूरत में होती है व्हेन इट इज बिटवीन ग्रेट पावर्स, व्हिच इज अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना। अगर चाइना रशिया इस वॉर में एंटर नहीं करते हैं तो दिस विल नॉट बी ए वर्ल्ड वॉर। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर ये जाके हर घर जला दें ईरान का, तो भी चाइना इस जंग में नहीं उतरेगा और रशिया नहीं उतरेगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली आपको दे सकता हूँ। देयर आर नो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, देयर आर नो कन भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ईरान के हर घर को ये आग जला देंगे, एक मुस्लिम मुल्क नहीं है जो उसके साथ खड़े रहेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बिकम अ वॉर। एस्केलेशन दो हो सकते हैं। वन एस्केलेशन ये है कि यूरोपियन नेशंस, खास तौर से बरतानिया, इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और बरतानिया पे प्रेशर अमेरिका से तो पड़ ही रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अलाउइंग अमेरिका टू यूज इट्स एयर बेसिस, बट प्रेशर यूएई से पड़ रहा है। देखिए, ये पुराने कॉलोनीज है बरतानिया के। ब्रिटेन, आपको पता है 1990s तक इनकी सारी सिक्योरिटी वाज मेंटेन बाय द ब्रिटिश। 2002 या 3 की बात है कि आई वाज इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएई। और मुझे इतनी हैरत हुई कि जब बंदे ने मुझे इंटरव्यू किया, वो बरतानिया का, इट वाज अ ब्रिटिश सीनियर ऑफिशियल हु वाज इंटरव्यूइंग मी, नोबडी फ्रॉम यूएई। तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह वाज कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश। अ, तो एक इनके बाहर बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। आप कभी लंदन में फिरें, कतर के जो आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, हर जगह कतर कतर यूएई नजर आएगा। सो एक एस्केलेशन अंडर प्रेशर फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज कैन बी यूएई, यूरोपियन कंट्रीज आए। द सेकंड एस्केलेशन इज कि ये खुद, जैसा कि F-35 बहुत ज्यादा है, यूएई के पास है 30-35 F-35 है। विल दे यूज दैट टू अटैक ईरान? दैट इज द सेकंड थिंग। क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से मिसाइल लॉन्चेस होंगे ईरान के खिलाफ? ये दो एस्केलेशन है। और ये एस्केलेशन के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम अ थर्ड वर्ल्ड वॉर अनलेस चाइना एंड रशिया एंटर दिस एंड स्टार्ट अटैकिंग द यूएस। और आप खुद सोच लें कि व्हाई विल दे टेक दिस चांस, बिकॉज देन हुँ। इट विल, बहुत जल्दी वो न्यूक्लियर भी हो जा सकती है। बिकॉज जो अमेरिका के पास इस वक्त कन्वेंशनल वेपन्स का इतना डिप्लीशन हो गया है कि मेरे ख्याल से हम एक हफ्ता भी नहीं लड़ सकेंगे चाइना से तो क्या ये और चाइना रशिया से। और रशिया के लिए भी क्या एक तरह से सर्वाइवल का नहीं है? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि पावर का सेंटर वो बने, क्योंकि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, सो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो पावर का सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है। ईरान उसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। बहुत ही देखिए बहुत मतलब बहुत क्विकली मुक़्तदा हाँ, साहब क्योंकि ईरान जी। ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ईरान इज हुँ। अ मेंबर ऑफ एससीओ। क्या किया इन्होंने? अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना ब्रिक्स का आया, ना एससीओ का आया। हाँ, इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। इंडिया तो जाके वहां पे वी स्टैंड विद इजराइल कहकर आ गए नरेंद्र मोदी जी। तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टैंड विद दीज कंट्रीज। देखिए, ईरान चाइना बैठे बैठे देखिए